आपने हबीबगंज स्टेशन के बारे में सुना होगा, उसे देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हबीबगंज स्टेशन की सच्चाई क्या है? इसका इतिहास क्या है? इसे किसने बनाया था? और आज भी हबीबगंज स्टेशन किसका है? इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज कैसे पड़ा? दरअसल ये सब सवाल हमारे जहन में भी हैं और हमें भी इसके उत्तर चाहिए थे। बस फिर क्या था, ग्रामीण भारत टीवी ने भोपाल के इतिहास को जानने वाले लोगों से बात की और कई किताबें छांटी। तब कहीं जाकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास हमारे सामने आ पाया, जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। किसी शहर की तस्वीर अगर कागजों पर उकेरना हो तो आपको उस शहर की इमारतों को समझना होगा, उसके इतिहास को पढ़ना होगा। और अगर बात भोपाल जैसे शहर की हो तो आपको भोपाल से दो चार होना होगा। दरअसल भोपाल एक बार फिर एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर भोपाल के नवाब नसरुल्ला खां के बड़े बेटे हबीबुल्ला खां के नाम से बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया है। 15 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पहले भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में किया जा चुका है। इस पूरी प्रस्तुति में हम आपको हबीबगंज का इतिहास समझाने की कोशिश करेंगे। हम रूबरू करवाएंगे हबीबगंज से, हम बात करेंगे हबीबगंज की कि आखिर हबीबुल्ला साहब कौन थे, किस वजह से मेरे पीछे वाली इमारत का जो नाम है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन पड़ा, कैसे शाहपुर से हबीबगंज और हबीबगंज से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का सफर अब रानी कमलापति स्टेशन तक जा पहुंचा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के इतिहास को समझने के लिए आपको भोपाल के नवाब परिवार को 1800 ईस्वी से समझना होगा। भोपाल रियासत की शाहजहां बेगम के बाद 1901 में सुल्तान जहां बेगम को भोपाल की गद्दी सौंपी गई। सुल्तान जहां बेगम के बाद उनके बड़े बेटे नसरुल्ला खान को भोपाल का नवाब बनाया जाना था। इन्हीं नसरुल्ला खान साहब के बड़े बेटे का नाम हबीबुल्ला खान था, जिनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। हबीबगंज स्टेशन नवाबजादा हबीबुल्ला खां के नाम से है, जो भोपाल की आखिरी महिला शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम के सबसे बड़े पोते थे। इनके पिता नवाब नसरुल्ला खां नवाब भोपाल के पहले बेटे थे, जिसकी वजह से वो हायर अपीयरेंस थे जो उनके बाद नवाब बनते। मगर 1924 में उनकी डेथ के बाद नवाब हमीदुल्ला खां के नवाब बनने के सिलसिले में जो प्रॉब्लम आई थी, इसमें हबीबुल्ला खां भी थे जो चाहते थे कि वो नवाब बने, जिसकी वजह से इनका और हमीदुल्ला खां का कन्फ्लिक्ट चला और ये जागीर जो थी पूरे हबीबगंज की वो इन्हीं को इनायत की गई थी इनके जन्म के ऊपर नवाब सुल्तान जहां द्वारा। दरअसल भोपाल के नवाब परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के नाम से ज़मीन दी जाती थी, जो आगे चलकर उनके ऊपर होने वाले खर्च का भार उठाती थी। हबीबुल्ला खान साहब के पैदा होने के बाद भोपाल रियासत में आने वाले शाहपुर क्षेत्र की ज़मीन शाहजहां बेगम के द्वारा दूध जागीर के नाम से दे दी गई थी, जो आगे चलकर हबीबगंज क्षेत्र कहलाई और इसी ज़मीन पर आगे चलकर हबीबगंज स्टेशन बना, जो अब आपके सामने एक बार फिर नई शक्ल ले चुका है। आप इस दीवार पर लिखा हुआ देख रहे हैं हबीबगंज स्टेशन। ये वही क्षेत्र है जिसे पूर्व में शाहपुर क्षेत्र कहते थे, बाद में आगे चलकर ये हबीबगंज क्षेत्र बना। और जब 19वीं सदी में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का विस्तार हुआ,
तो इस क्षेत्र पे पड़ने वाले इस स्टॉपेज को, जो कि एक गुमटी के साथ शुरू हुआ था, एक माइलस्टोन के साथ शुरू हुआ था, एक नाम के साथ शुरू हुआ था, इसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। हबीबुल्ला खान साहब अपनी दादी शाहजहां बेगम के सबसे लाडले पोते थे। हबीबुल्ला खान साहब का जन्म 1903 के आसपास का बताया जाता है। वहीं 1980 के दशक में भोपाल रेलवे स्टेशन के लिए शाहजहां बेगम के द्वारा कोशिशें तेज कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप 19वीं सदी के शुरुआती सालों में भोपाल को रेलवे लाइन मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर आगे चलकर इटारसी वाली रेलवे लाइन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भोपाल से इटारसी तक लोगों को उस समय के संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसके बाद इटारसी से भोपाल तक की रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, जिस पर हबीबगंज स्टेशन का निर्माण हुआ। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं वो हबीबगंज स्टेशन के मुतालिक तो नहीं है, लेकिन भोपाल में रेलवे की आमद जो हुई है उससे रिलेटेड हैं। कई फाइलें हैं, एक वॉल्यूम भी कंपाइल किया गया था, उस ज़माने नवाब साहिबा ने कराया था, और 1877 के बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ था रेलवे बिछाने का, जिसमें पहला प्लान था उज्जैन से भोपाल और भोपाल से सागर तक। बाद में फिर इसमें और फर्दर डेवलपमेंट हुए, जो होशंगाबाद लाइन को जोड़ा गया और यहाँ से फिर अकबराबाद यानी कि आगरा की तरफ लाइन ले जाई गई। ये लाइनें अलग अलग समय में डेवलप हुई थी। भोपाल स्टेशन का डेवलपमेंट जो हुआ था उसके एग्रीमेंट के हिसाब से नवाब भोपाल को ज़मीन जो इस्तेमाल होनी थी रेलवे में उसके पैसे नहीं दिए जाने थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड भोपाल रियासत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी। दूसरी चीज़, जो कर्ज़ लिए थे रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस पर पहले 4% का इंटरेस्ट तय हुआ था, जिसको बाद में वेव ऑफ कर दिया गया, लेकिन प्रॉफिट में 50-50 पे मामला तय हुआ था। तो ये भोपाल में मोटा मोटी रेलवे के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ना तो अकेले भोपाल स्टेट का है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, दोनों का मिला जुला कंट्रीब्यूशन है यहाँ के डेवलपमेंट में। शुरुआती दिनों में हबीबगंज स्टेशन पर सिर्फ स्टेशन के नाम का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर किसी तरह की कोई सुविधा या टिकट काउंटर नहीं था। जो ट्रेन यहाँ से निकलती थी वो कभी कभार यहाँ रुक जाती थी या उन ट्रेन में आने वाले यात्री चेन पुलिंग करके उस ट्रेन को वहाँ पर रोक देते थे। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन का विकास हुआ और 1976 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। वहीं दूसरी ओर हबीबुल्ला साहब नवाब नहीं बनने पर हमेशा के लिए महाराष्ट्र के पूना शहर चले गए। शाहजहां बेगम की सबसे बड़ी बेटी का नाम सुल्तान जहां बेगम था और वहीं उनके 3 बेटे हुए। पहले नसरुल्ला खान साहब, दूसरे ओबेदुल्ला खान साहब और तीसरे नवाब हमीदुल्ला खान साहब। 1924 में नसरुल्ला खान साहब नहीं रहे, वहीं इसके बाद ओबेदुल्ला खान साहब भी नहीं रहे। परंपराओं के अनुसार नसरुल्ला खान साहब के बड़े बेटे हबीबुल्ला साहब को भोपाल की रियासत का नवाब बनाया जाना था, लेकिन शाहजहां बेगम ने अपने तीसरे बेटे हमीदुल्ला साहब को भोपाल की रियासत का नवाब बनवा दिया, जिसके बाद हबीबुल्ला साहब का नवाब बनने का मौका हाथ से निकल गया। हबीबुल्ला साहब को इस बात का इतना बुरा लगा कि वो हमेशा के लिए महाराष्ट्र के पूना में जाकर बस गए और वहीं हबीबुल्ला साहब के वंश में आगे कोई नहीं होने के कारण बात वहीं खत्म हो गई। शाहजहां बेगम की बेटी सुल्तान जहां बेगम जो नेक्स्ट नवाब बनी, और नेक्स्ट जो नवाब बनी वो 1901 में बनी।
जैसे ही नवाब बनते हैं कोई भी, तो उनके बाद उनको अनाउंस करना पड़ता है नेक्स्ट हेयर अपेरेंट। तो अगले जो थे उनके बड़े बेटे थे नवाब नसरुल्लाह खां साहब। नवाब नसरुल्लाह खां साहब को जो है यहाँ का वली अहद बना दिया गया, यानी कि वो सुल्तान जहाँ बेगम के बाद वो नवाब बनेंगे। ये बन गया 1901-1902 में आने के बाद इनको अनाउंस कर दिया। लेकिन ये अभी बड़े हुए तो इसके थोड़े ही दिनों के बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद ही इनके एक बड़े बेटे, इनका बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम था हबीबुल्लाह। ये हबीबुल्लाह नसरुल्लाह खां के बेटे थे, यानी कि हम सुल्तान जहाँ बेगम के बड़े बेटे जो नवाब बनना थे, उनके बड़े बेटे जो उनके बाद नवाब बनना थे वो थे ये हबीबुल्लाह खां साहब। ये 1903 के आसपास पैदाइश इनकी जो हुई, तो उनको फिर ये उस वक़्त के ट्रेडिशन था कि जो बच्चा पैदा होता था उसके दूध खर्च के लिए एक जागीर दे दी जाती थी। तो वो जागीर के अंदर इनको वो एक गांव दे दिया गया जिसका नाम इन लोगों ने रख दिया, उस वक़्त कोई ख़ास नाम नहीं था तो इसलिए नाम उनका रख दिया हबीबगंज। हबीब साहब जो थे वो, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट था हमीदुल्लाह खां के साथ नवाब बनने के सिलसिले में, तो जब उनकी हमीदुल्लाह खां को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया कि अब नेक्स्ट नवाब वो होंगे, तो वो भोपाल से माइग्रेट करके पूना चले गए और फिर वो वहाँ पे स्टर्ड फार्म उन्होंने एक डेवलप किया था और सुना है कि वो वहाँ पे ही रहे और वहीं पे उनकी डेथ हुई। उसके बाद वो कभी वो वापस भोपाल नहीं आए। वही गांव था, दोनों तरफ तो हबीबगंज है। अब ये जगह तो प्राइवेट जगह है हबीबुल्लाह, लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनकी कोई औलाद अब है नहीं हबीबुल्लाह खां साहब की। उनके एक भाई और थे रफ़ीकुल्लाह, उनकी भी कोई औलाद नहीं थी, वो भी ख़त्म हो गए। तो इसलिए एक्चुअली नसरुल्लाह खां की औलादों में कोई क्लेमेंट बचा ही नहीं। उनकी एक वाइफ थी, उनको नाइजा बेगम का उनका जो है दे दिया गया था बहुत सी ज़मीनें जायदाद, वो भी क्लेमेंट नहीं बचे। तो एक्चुअली उसके क्लेमेंट नहीं बचे। मेरी नॉलेज के एतबार से कोई किसी को गिफ्ट नहीं, बल्कि तो एक्वायर की जाती थी रेलवेज के लिए ज़मीन। वहीं जब बात किसी इमारत या जगह के नाम के बदलाव की आती है तो समय के साथ पूरे विश्व में राजाओं महाराजाओं ने अपने शासनकाल में नाम बदले हैं और ये क्रम आज भी जारी है, जिसे लेकर आज भी अपने विचार लगातार व्यक्त किए जाते हैं। हबीबगंज को लेकर अगर हम बात करें तो इस जगह का नाम भी अब बदलने की कगार पर है। 15 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री इस जगह के नए नाम की घोषणा करेंगे। भोपाल एक तारीख़ी शहर है और उसकी हर जगह एक तारीख़ी हैसियत रखती है, तो किसी जगह की भी हिस्ट्री को नहीं मिटाना चाहिए। हिस्ट्री को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। हर शहर की, हर मोहल्ले की, हर स्टेशन की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। तो भोपाल की भी है और बैरागढ़ की भी है, भोपाल स्टेशन की भी है, हबीबगंज की भी है। नसरुल्लाह खां के बेटे, इनकी अहमियत इसलिए बहुत कम हो गई कि कोई कीमत नहीं बनी, लेकिन नवाब होते तो और ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन नामों को एकदम से बदल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जो बरसों से, यानी 100 साल से ऊपर से 1908-9 से हबीबगंज चल रहा है, अब हम इसके नाम को बदलने का क्या सेंस समझ में आता है? कुछ वजह हो, कुछ ख़ास हो तो अपन ठीक है, नई चीज़ें बनाओ तो नया नाम रखो, लेकिन पुरानी चीज़ों के नाम बदलने से कोई उसकी अहमियत कम नहीं हो जाती। जो लोग याद करते रहते हैं वो उसी नाम से याद करते रहते हैं। ये था पूरा सच हबीबगंज को लेकर, जिसको लेकर हमने आपके सामने पूरी हकीकत रखी। वहीं एक बात और कि भोपाल के विकास में जहां नवाबों का योगदान रहा, वहीं हबीब साहब का भोपाल के विकास को लेकर कोई विशेष योगदान नहीं रहा। इसी वजह से हबीब खान साहब की पहचान सिर्फ नवाब खानदान के एक बेटे के रूप में हो पाई। मेरे पीछे हबीबगंज की वो बिल्डिंग है जिसको अब तराश कर वर्ल्ड क्लास स्टेशन का रूप दे दिया गया है। आज हबीबगंज है, कल से शायद ये कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाए। कमलापति का भी एक गौरवशाली इतिहास है। भोपाल की पहली गोंड महिला शासक के रूप में रानी कमलावती को जाना जाता है, तो भोपाल के इतिहास से ये नाम भी जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कल से हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, हबीब साहब के नाम से जो ये रेलवे स्टेशन है, कल से कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन के नाम से ये जाना जाए। तो ये पूरी हकीकत है हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, हबीब साहब की, नवाब खानदान के उन पहलू की जहाँ से हबीब साहब का इतिहास जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आपको पूरी
ये जो सच्चाई है वो समझ में आई होगी और अब आप कह सकते हैं कि हबीब साहब और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हैं। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।